आज हम 12 ड्रामा की एपिसोड 5 की कहानी को जानेंगे। बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया गया। पांगुल ने वो मेडिसिन तैयार की जो उसने धोनी को दी थी। एंजल फैमिली की सारी फीमेल एंजल्स पिकनिक मनाने एक जगह पर इकट्ठी हुई। मीर ने पांगुल से उसी दवा के बारे में पूछा क्योंकि वो दवा इसी ने ही बनवाई। पांगुल जब दवा उसे देने लगी तो मीर ने कहा, ये दवा तुम मुझे नहीं धोनी को देना, उसे किसी दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी उसे अपना विजन याद आया जिसमें सारे एंजल्स बुरी ताकतों से हार रहे थे। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ सारे एंजल्स डीमंस के दरमियान फंस चुके थे। मालसुक और धोनी लीडर से हारने लगी। तभी धोनी ने उस दवा को पिया। दवा ने अपना असर किया, रंगत लाल हुई, नाक से धुआं आने लगा। धोनी ने खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस किया। अब जाकर पावर लीडर की पावर के बराबर हुई। दोनों ने एक दूसरे से टक्कर का मुकाबला किया। पूरी ताकतों ने चारों तरफ से बाकी एंजल्स को घेरा। गुमसुन की तबीयत खराब होने लगी। मारुक ने इसे संभाला जबकि बाकी तीनों उनसे लड़ने लगे। वुसुंग कांगजे और दुईचोल ने मुकाबला अच्छा किया, उन्हें हरा भी दिया। जाने लगे। बुरी ताकतें फिर से खड़ी हुई। लड़ाई फिर से जारी हुई। इस बार बुरी ताकतें उन पर हावी होने लगी। दूसरी तरफ देसान की बिल्डिंग में सामन के चमचों ने मीर और पांगुल पर हल्ला बोला। दोनों ने लड़ने की कोशिश की। पांगुल ने एक के बाद एक उन पर तीर बरसाए। उसे ऐसा करता देखकर सामिन ने अपनी काली शक्तियों से एक ही पंच किया जिससे वो बेहोश हो गई। मीर को अपनी काली शक्तियों से बेहोश करके साथ ले गया। एक डीमन कांगजी को मारने लगा। तभी देसान ने आकर उसका कचूमर बनाया। वुसुंग और जोईदुल के साथ मिलकर बाकी सबको भी धोया। दोनों लीडर से लड़ने में बिजी था। तभी मालसुक ने आखिरी स्ट्राइक करके लीडर को नॉकडाउन किया। दवा का असर खत्म होते ही धोनी को दर्द हुआ मगर उसने बर्दाश्त कर लिया। जख्मी क्विमसुन को लेकर बिल्डिंग में आए तो देखा पांगुल बेहोश पड़ी है। सामिन मीर को अपने साथ ले गया। ये बात जानकर इन्हें पता चला ये सब उसका एक बहुत बड़ा ट्रैप था। क्विमसुन की तबीयत और खराब होने लगी। उसके हाथ पर एक डीमन ने बहुत बुरा स्क्रैच किया जिससे उसके जिस्म में जहर फैलने लगा जिसका तोड़ किसी इंसानी दवा में नहीं। विच मीन्स हो सकता है जहर फैलने से गुमसुन अपनी जान गंवा बैठे। देसान दोनों के लिए बहुत टेंशन में था। उसने कहा वो मीर को अभी बचाने जाएगा। वैसे भी अब उनके ठिकाने का पता है। मारुक ने उसे रोका और समझाया, हमें जज्बाती होके नहीं अकल से काम लेना होगा वरना मीर की जान खतरे में पड़ सकती है। जितना जल्दी हो सके मैं इस मामले को हल करूंगा। हालात को मद्देनजर रखते हुए वुसुंग ने कहा, क्यों ना हम हेलमाउथ को खोल दे, ऐसे हम सबको अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। पांगुल गुमसुन को बचा पाएगी और हम सब मीर को। मारुक ने उसी वक्त आइडिया रिजेक्ट करते हुए कहा, ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ दुनिया में वापस आ जाएंगी जिससे एक बार फिर दुनिया में तबाही होगी। खैर बिना किसी को बताए मारुक अपनी गाड़ी लेकर निकला। उसे जाता हुआ वुसुंग ने देखा किसी म्यूजियम में ओगी ने लास्ट सोल स्टोन को भी ढूंढ लिया। ओगी सामिन के ठिकाने पर आया। वहाँ उसके सर में दर्द हुआ। ऐसा दर्द उसे तब भी हुआ था जब मीर उसके पास से गुजरी थी। इसी ठिकाने पर मीर को कैद किया गया। उसे देखकर ओगी को ऐसा लगा जैसे वो पहले से उसे जानता है। तो बात कुछ ऐसे है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये अलग है कि दोनों ये सब कुछ भूल गए। ये हमें पता चला मीर के एक सपने से जिससे वो घबरा कर उठी। उसे ऐसे कोठरी में डाला गया जहाँ पे सलाखों के साथ साथ एक जादुई बैरियर भी था ताकि वो भाग ना पाए। सामिन आया, उसने उस पर जादू किया। फिर से बेहोश हुई। उसे रिचुअल वाले टेबल पर लिटाया गया। ओगी ने तीसरा पत्थर फिट किया, पर खोलकर रिचुअल स्टार्ट किया। पत्थर उड़कर एक जगह जमा हुए। मीर के अंदर से ड्रैगन सोल की शक्ति निकलने लगी जो उन्हीं पत्थरों में जाकर मिक्स होने लगी। इसी दौरान सामिन ने अपने हाथ को जख्मी करके खून को प्याले में डाला। पानी में से काली शक्तियाँ निकली जो ओगी की तरफ पड़ी। बिल्डिंग में सबने वुसुंग को पकड़ा। कहा, तुम्हें पहले से पता था तो बताया क्यों नहीं। सभी मारुक के साथ जाकर मीर को बचाना चाहते थे। वुसुंग ने बताया मारुक कब का यहाँ से जा चुका। इसे लगा मारुक को पुलिस स्टेशन बुलाया होगा क्योंकि इन्होंने स्टेशन में बहुत तोड़फोड़ की। धोनी ने बताया वो वहाँ क्यों जाएगा, वो तो कब की पुलिस की जॉब छोड़ चुका। अब जाकर वुसुंग को पता चला मारुक असल में उस टनल की तरफ गया होगा। जल्दी से देसान को बताकर उसी टनल की तरफ बढ़े। मारुक टनल में आया, अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया तो उसे दीवार पर कुछ बना हुआ दिखाई दिया। दीवार पर बने साइन को देखकर इसे पता चल गया पोर्टल का रास्ता यहाँ से ही खुलता होगा। दोनों हाथ दीवार पर रखे, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इतना जोर लगाया कि उसके मुंह से खून आने लगा। पोर्टल खुलने लगा। सामिन उन पत्थरों को हासिल करना चाहता था। काली शक्तियाँ इसीलिए निकाली जैसे ही रिचुअल पूरा होगा सामिन ये पत्थर खुद लेगा। रिचुअल जैसे ही खत्म होने लगा
लगा। तभी उसे मीर के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे याद आने लगे। इसी के चलते उसके हाथ से पत्थर छूटे और शौक में बेहोश हो गया। सामिन ने जल्दी से पत्थर उठाया, देखा मारूक पोर्टल में से बाहर निकला। वो सामिन के ठिकाने के अंदर था। सामिन ने देखते ही वो पत्थर अपने दिल पर रखा। हेथी की पावर्स उसके अंदर जाने लगी। उसके चेहरे का स्कार भी हील हो गया। सारी पावर्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी चाल ढाल ही बदल गई। अपनी शक्तियों से हवा में से एक तलवार बनाई। मारूक ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सामिन से पूछा, इतने सालों तक तुम जिंदा कैसे रह गए? सामिन ने जवाब दिया, तो ये क्या मुझे एक इंसान कह रहा है? मारूक ने जवाब दिया, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसे गॉड ने अपने हाथों से चुना। बातों के बीच सामिन का एक चमचा मारूक को मारने आया। उसने अपनी छड़ी की मदद से उस डीमन को हवा में ही मिलाकर खत्म कर दिया। कहा, जब बड़े बात कर रहे हो तब छोटे बीच में नहीं आते। बाकी सभी चमचों ने भी घेरा। कहा, तुम सबको मारने से पहले मैं अपनी छड़ी की 3 खूबियां बताना चाहूंगा। पहले ये, किसी को भी वो हवा में मिलाकर मार सकता है। दूसरा ये कि अपनी छड़ी की मदद से खुद को डुप्लीकेट कर सकता है। तीसरा बताया नहीं क्योंकि कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए। मारूक और मारूक के डुप्लीकेट्स उन बुरी ताकतों से लड़ने लगे। फाइट करते हुए काफी एंजॉय कर रहा था। उसे देखकर सामिन का मुंह खुला रह गया। हेथी की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा चाकू मारूक के आर पार किया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मारूक को पता नहीं चला। मारूक नीचे गिरा, तब उसने हेथी का दिल चमकता देखा। अब जाकर उसे समझ आई। उसने हेथी की पावर्स को दोबारा जगाया। मारूक ने वजह पूछी। उसने बताया वो हेलमाउथ को दोबारा खोलेगा। तभी ओक्वी होश में आया। मीर के साथ गुजरा पल उसे याद आ गया। बुरी ताकतों के खिलाफ हुई जंग में ओक्वी काफी जख्मी था। मीर ने उसे तेसान से बचाने की कोशिश की। तेसान ने मीर को बेहोश किया। तेसान ओक्वी को मारने लगा। तभी मारूक आया। उसने मीर की ओक्वी के साथ गुजरी सारी यादें मिटाई। तेसान को कहा वो मीर को लेकर चला जाए। खुद उसने ओक्वी को संभाला। मीर को जाता देखकर ओक्वी परेशान हुआ। वो उसके पास जाना चाहता था। गुनाह करने के जुर्म में ओक्वी को सजा मिली। मीर के बारे में ओक्वी की भी याददाश्त मिटा दी और इसी पहाड़ में कैद किया, जिससे वो न जिंदा होगा न मुर्दा। यही इसकी सजा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।